एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हो कि मैम आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे हो, आपने एनक्लेक्स पास किया है, आप कनाडा क्यों नहीं गए, आपने एनक्लेक्स पास किया, आप अमेरिका क्यों नहीं गए, आप पीआर लगा के क्यों नहीं चले जा रहे ऑस्ट्रेलिया। सो गाइस, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा पर्सनल है बिकॉज ये मेरी पर्सनल डिसीजन है, बट स्टिल जैसे कि मैं आप यूट्यूब पे हूँ और इंस्टाग्राम पे हूँ तो आपका पूरा राइट बनता है इस क्वेश्चन का आंसर जानने का कि मैं इंडिया में कर क्या रही हूँ, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ बाहर। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बताने वाली हूँ आज वो रीजन कि मैं ऑस्ट्रेलिया अभी तक क्यों नहीं गई हूँ। वैसे तो बहुत सारी अफवाहें हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या अफवाहें हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, नंबर वन, आपको पता होगा कि मेरा जो पहला टारगेट था वो था एम्स दिल्ली का, जो कि मैंने 2018 में ले लिया था, जैसे मैंने कॉलेज पास आउट किया था। 2018 के बाद लगभग 2020-21 तक मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, मुझे बाहर जाना ही नहीं था। लेकिन 2021-22 के दौरान काफ़ी मेरे जो कुलीग्स थे जहाँ मैं काम कर रही थी आईसीयू में, मेरे बहुत सारे कुलीग्स फॉरेन कंट्री जा रहे थे। वो लोग इंडिया दिल्ली में नहीं रह रहे थे। वहां से मेरे दिमाग में फॉरेन जाने का कीड़ा स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, मुझे इंडिया में ही रहना था, मुझे अपने मदर के पास ही रहना था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फॉरेन कंट्री कभी जा भी सकती हूँ। मैंने तो कभी इंडिया से भी पैर नहीं रखा था, सच बताऊं तो। अब वो मतलब आज तक मैं सिर्फ मालदीव्स गई थी, वो भी अपने शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ। और दूसरी कंट्री मैंने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया। दैट्स इट। इतना ही मेरा पासपोर्ट का हिस्ट्री है। तो मेरे मन में कभी कोई प्लान था ही नहीं बाहर जाने का। लेकिन जो मेरे सीनियर्स थे वो लोग कुछ अमेरिका जा रहे हैं, कुछ यूके जा रहे हैं, कुछ जर्मनी जा रहे हैं, कुछ कनाडा जा रहे हैं, तो वहां से मेरे दिमाग में फॉरेन कंट्री जाने का कीड़ा जो था वो क्रिएट हो चुका था। 2022 मैंने किताबें कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पहले बताया कि मैंने लगभग 2-3 साल नॉर्सेट की तैयारी करवाई है बच्चों को। कॉलेज जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं एम्स दिल्ली के, ऋषिकेश के, इनकी प्रिपरेशन मैंने अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जा जाके करवाई है। बिकॉज मुझे टीचिंग पसंद थी, मैं टीच करती थी। मैंने नर्सिंग एक्सपर्ट में भी टीच किया, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में टीच किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जगह जगह जा जाके टीच किया है। बट 2022 के बाद मुझे थोड़ी मेरी जो लाइफ थी बड़ी थोड़ी स्टेगनेंट सी लगने लग गई थी। तो मैंने अपना एनक्लेक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने ऑस्की दिया था ऑस्ट्रेलिया में जाके, उनको मैं देख रही थी कि उन्होंने एनक्लेक्स भी पास किया है और बहुत सारे एग्जाम्स दिए। एंड शी वॉज हैविंग वेरी डिफरेंट ऑरा इन द आईसीयू, वेरी डिफरेंट ऑरा। उसकी एक अलग सी रिस्पेक्ट थी, इसने फॉरेन कंट्री के पेपर दिए हैं। तो मेरे दिमाग में फॉरेन जाना तो एक सेकेंडरी चीज थी, बट ये पेपर क्लियर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं अपनी फील्ड में रुकी ना रहूं, मैं अपनी फील्ड में हर वो चीज करूं जो पॉसिबल है। जैसे कि अगर हमारे आईसीयू में किसी की ज्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है क्योंकि उसने कोई एग्जाम क्लियर कर रखा, तो मुझे भी वो करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट दैट रिस्पेक्ट। सो वहां से एनक्लेक्स की प्रिपरेशन मैंने साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की। ज्यादा तो डिफरेंट तो होता नहीं एनक्लेक्स का बुक, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं जब भी हम नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते हैं हम सॉन्डर्स लिपनकॉर्ड को घोट के पी जाते हैं। सो कहीं ना कहीं लिपनकॉर्ड सॉन्डर्स की मैंने प्रिपरेशन साथ में की और मैंने अपनी जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट की। तो गाइज, यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है फॉरेन कंट्रीज का वो बहुत वाइड है। मैंने जर्मनी का भी ट्राई किया है, मैंने यूके का भी ट्राई किया है, मैंने कनाडा का भी ट्राई किया है, मैंने हर जगह जाके पैसे पे किए हैं। 75,000 मैंने जर्मनी जाने के लिए पे किया था। फिर एक पॉइंट आया, A1 लेवल भी सीखा जर्मन का। फिर एक पॉइंट आया जहां पर मुझे ये पता चलता है कि ये जो भाषा है, यू हैव टू फॉरगेट योर हिंदी एंड इंग्लिश। बिकॉज आपके बच्चे भी जर्मन जर्मन लैंग्वेज में बात करेंगे। आप हर कोई जर्मनी में ही बात कर रहा है, जर्मन लैंग्वेज में ही बात कर रहा है। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोल रहे, नर्सिंग को नर्सिंग नहीं बोल रहे, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं बोल रहे। जिस दिन मुझे इस बात का थोड़ा सा ज्ञात हुआ, नॉलेज आया, आई वॉज लाइक अरे भाई लग गई, वॉट लग गई, 75,000 रुपया गया। बट वो 75,000 मेरी जो मुझे पसंद है जो भाषा हिंदी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, मैं इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम पे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मेरा डिसीजन। और मैंने ये बैकअप किया। मुझे माल्टा तक भेजने वाले थे वो लोग। माल्टा में मैं जाने वाली थी, हमारी जो 6 मंथ की जो ट्रेनिंग थी वो पहले माल्टा में होनी थी। फिर माल्टा के बाद जर्मनी जाना था, जिसमें से 1,50,000 कुछ रुपीज लगने थे, 75 मैंने दे दिए थे। और माल्टा में जाके उन्होंने भाषा भी सिखानी थी, तो मेरा सब डन था।
एवरीथिंग वॉज डन। लेकिन एट लास्ट पॉइंट पे मैंने अपना पैर पीछे किया, जब मुझे पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये मेरे बच्चों तक जाने वाली है, ये मेरी पूरी फैमिली तक जाएगा और इस लैंग्वेज में ही मुझे जीना है। मैंने बोला नहीं भाई ये नहीं हो सकता मुझसे, मुझे हिंदी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, ये दो भाषा तो मुझे चाहिए चाहिए है, मेरे बच्चे के लिए भी मुझे चाहिए और मेरे खुद के लिए भी चाहिए है। और उस टाइम पे सोचो मैं मैरिड भी नहीं थी, फिर भी मैं कितना दूर का सोचती थी। सो आई क्विट दैट कंट्री। देन आफ्टर मैंने दूसरी कंट्री पिक करी थी यूके। यूके में मैं गई, मैंने ओईटी की तैयारी करी, बहुत अच्छे सर थे, मैंने उनसे पढ़ रही थी ओईटी, काफ़ी अच्छे से हमारा मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, बहुत सही चल रहा था। और फिर वहां पर आती एक लड़की जो कि यूके में 2 साल रहकर आई थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे कुछ चेंज ही नहीं दिखा उसमें। और मेरे माइंड में एक बहुत गंदा इमेज था कि भाई जो बंदा फॉरेन कंट्री में जाता है उसका रहना सहना उठना बैठना हर चीज बदल जाती है। बट यूके से जो लोग आ रहे थे उनमें कुछ चेंजेस नहीं थे। इसका मतलब या तो वो कंट्री उस लेवल का लाइफस्टाइल दे नहीं पा रही है, या तो फिर हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं शायद वहां जाके कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे भी नहीं बनता है। यहाँ से मैंने माइंड सेट किया कि भाई ये कंट्री तो मेरे हिसाब से मैंने गलत पिक कर ली है। सो आई इन्वेस्टेड 35,000 इन दैट कोचिंग। आई बुक द एग्जाम फॉर 35,000 रुपीज एंड एट द लास्ट आई क्विट दैट अगेन। वाई? बिकॉज आई थॉट कि जो बंदा वहां 2 साल लगा कर आ रहा है उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो वो मुझे कैसे चेंज करेगा? और दिस इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आप जहां जा रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हो, वो ग्रोथ आपके अंदर दिख ही नहीं रही है, तो उसका क्या फायदा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंट्री बस आपको खाना पीना देगी, उस लेवल का लग्जरियस लाइफ तो नहीं देने वाली। तो वहां से मैंने यूके भी क्विट कर लिया। अब बात आती है कनाडा की। गाइस यू वोंट बिलीव, मैंने कनाडा तक का वीजा नहीं रखा हुआ है। मैंने कनाडा का वीजा लिया, मैंने वहां पर कोर्स किया, 6 महीने पढ़ाई करी, रात को 2 बजे क्लास लगती थी मेरी, जस्ट इमेजिन। 2 बजे मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं उनको, कोविड चल रहा था उस दौरान, ऑनलाइन क्लासेस थे 6 महीना, उसके बाद 6 मंथ ऑफलाइन शोर था। मतलब 6 महीना ऑनलाइन, 6 महीना आपको कनाडा जाके ऑफलाइन लेना था। एंड यू वोंट बिलीव, जो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी कनाडा में थी, जो वो सेम कोर्स कर रही थी, शी सेड कि वैशाली मत आना। मैंने कहा क्यों नहीं आना है? कहते ये जो 2 साल का कोर्स है ना, इसके बाद हमको मिलेगा वर्क परमिट। ये 2 साल के कोर्स के बाद हमें और वीजा बढ़ाना है, उस वीजा के दौरान एनक्लेक्स देना है, उसके बाद जॉब मिलेगी। ओ ब्लडी हेल, ऑलमोस्ट तुम 9 लाख रुपया इधर ले रहे हो, फिर तुम 1 साल और हमें लगाओगे, फिर वर्क परमिट दोगे, उसमें एनक्लेक्स अलग से देंगे। तो जस्ट इमेजिन, वो कोर्स भी एनक्लेक्स के लिए इक्विवेलेंट नहीं था। तो वो भी मैंने बाइकआउट किया कि भाई दिस इज बुलशिट। गाइस एट द लास्ट मुझे ऐसी कंट्री मिली जो एनक्लेक्स के बाद वीजा भी देती थी, पीआर भी देती थी। इस कंट्री को मैंने पिक किया। इस कंट्री से शुरू से लेकर अंत तक मैंने किसी एम्बेसी को, किसी वीजा वाले को पैसे नहीं दिए, सारा प्रोसेस मैंने खुद से किया और बहुत इजीली हुआ। ये एक रिप्रेजेंटेशन है उस कंट्री की कि भाई हम तुम्हारी वैल्यू करते हैं, वो हमारी वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग आपको, ना तो आपको किसी एजेंट को हायर करने की जरूरत है, किसी तरीके को कोई पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रोसेसिंग खुद की, मैंने अपना एनक्लेक्स दिया, मैंने खुद से प्रिपरेशन किया, मैंने अपना ऑस्की दिया, पास किया। एंड गाइस ऑस्ट्रेलिया जाके भी मैं आई और वहां से फिर मैंने अपना एग्जाम पास किया, मेरे पास लाइसेंस आया, एंड नाउ आई हैव अप्लाइड माय पीआर। बट अब आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आता है कि मैं अभी तक गई तो गई क्यों नहीं। सो गाइस, फॉरेन कंट्रीज में रहना और वहाँ का खाना पीना हर चीज अलग है। अगर मैं सिंगल होती तो डेफिनेटली मैं जा चुकी होती, बट आई हैव फैमिली। मेरा 2 साल का बेटा है, मेरे हस्बैंड है, और हम दोनों अपने इस छोटे से बेबी को कहीं पे भी छोड़ के ऐसे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर मेरे मदर है, मेरी मदर इन लॉ की बहुत बड़ी फैमिली है जहाँ पे उसको देख रहे हैं। अभी अब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा बेटा सेफ हैंड्स में है। बट वहां पर फॉरेन कंट्री में इतना छोटा बच्चा, 2 साल का छोटा बच्चा, आप उसको वहां छोड़ रहे हो किसी के पास, दैट इज नॉट सेफ, एब्सोल्युटली नॉट सेफ। और हमारे लिए फॉरेन कंट्री से ज्यादा जरूरी हमारे लिए हमारी फैमिली है, हमारे लिए सेफ होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। जैसे ही जो मेरा बेटा है वो लगभग 3 साढ़े 3 साल का होगा, डेफिनेटली हम वहां से जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद दोनों में से एक देख सकता है और आप उसको कहीं छोड़ भी सकते हो। और हम अपनी पूरी फैमिली का ही वीजा लगा रहे हैं ताकि मेरे मदर इन लॉ भी साथ में आ सके, या फिर फादर इन लॉ कभी चल सके, या मेरे मदर भी साथ में चल सके। इसीलिए इन चीजों में लगता है थोड़ा टाइम। लेकिन अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंस लेके जाते हो तो आप बहुत जल्दी जा सकते हैं, बट अगेन आपको सिंगल जाना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने हस्बैंड और अपने छोटे
छोटे से बेटे को छोड़ के यहाँ पे फॉरेन कंट्री चली जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ, वहाँ पे कमाऊँ, वहाँ पे हर चीज़ करूँ, इंजॉय करूँ लाइफ को, ये मुझे सूटेबल नहीं लगता है। आई वॉन्ट कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ जाऊँ और साथ में मेरा कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर ज़रूर हो, जो वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली की थोड़ी केयर कर सके, एटलीस्ट हमारे बच्चों को देख सके और हम दोनों अपना काम कर सके, हम काम पे जा सके। तो इसीलिए जो भी मेरी स्टेज में है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि छोटे बच्चे का फॉरेन कंट्री में केयर कितना ज़्यादा प्रीशियस होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा क्रूशियल होता है। और ये वो टाइम है जिसमें हम जितना घर में सेफ रहेंगे अपने बच्चे के लिए, उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जब आपके पास पूरी फैमिली आपकी सेफ है तभी आप खुश हो। सो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सक्सेस और वी डोंट वांट एनी मनी जो कॉम्प्रोमाइज़ करने से मिले। हम ऐसा नहीं हम चाहते, ना ही ऐसा कंफर्ट हम चाहते जहाँ पे हमारा बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करे या हमारी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करे। सो वी आर हियर वेरी सेफ, हम इंडिया में बहुत सेफ है फिलहाल, हमारा बच्चा भी काफ़ी छोटा है। सो वी जस्ट वांट कि एक बार सब लोग थोड़ा अपनी अपनी पोजीशंस पे आ जाए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और हमारा एक फैमिली मेम्बर हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। बिकॉज हमारी एक और जो मेरे इन लॉज में जो मेरे देवर देवरानी, उनका भी बच्चा बहुत छोटा, हार्डली अभी 3-4 महीने का है, तो कोई फैमिली मेम्बर उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। सो वी हैव टू कंसिडर एवरीथिंग बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। currently we are not going, but guys you won't believe, I still remember किसी ने मुझे ऐसा बताया था कि आप के लिए कोई बोल रहा था कि फॉरेन कंट्री में इसीलिए नहीं गए बिकॉज उसका लाइसेंस खत्म हो गया है, क्योंकि शी इज मेकिंग वीडियोस फॉर ऑस्की। ओ माय गॉड। सो गाइज आपको डरना नहीं है, ऑस्की इज अ कॉन्फिडेंशियल एग्जाम ऑब्वियसली, बट इसका आपके वीडियोस के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स टीच करते हैं, तो आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं ऑस्की को लेकर तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। किसी का लाइसेंस ऐसे रद्द नहीं किया जाता है जस्ट वीडियोस बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कोई अगर ऐसे डरा रहा है या कोई अफवाह उड़ा रहा है तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ, बिकॉज जस्ट आफ्टर एग्जाम मैंने वीडियोस बनाए थे ऑस्की के, और अभी तक मुझे कोई मेल भी नहीं आया है आप से कि आप वीडियोस क्यों बनाते हो। उन्हें क्या लेना देना है? वी आर एजुकेटिंग अदर्स, वी आर टीचिंग अदर्स, एंड टीचिंग इज अ स्किल। और इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती कि आप उसको मत सिखाओ क्योंकि वो किसी और को सिखाएगा, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ और अगर आगे जाकर अगर वो किसी को सिखा रहा है, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूंगी कि किसी ने कि कोई जिसको मैंने पढ़ाया था वो आगे जाके कहीं पढ़ा रहा है। सो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये वीडियोस मत बनाओ, कॉन्फिडेंशियल है, कोई आपको आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ऐसा करना बहुत ही चीप हरकत है, बट मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर लाइकिंग ऑल ऑफ माय वीडियोस, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल चुका होगा कि मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं गई हूँ, और जब मैं जाऊंगी आपको पता भी नहीं लगेगा और वैशाली छू मंतर करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी होगी। सो वेट फॉर दैट सरप्राइज जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी।